हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को हिंदी विषय के कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं एवं उनके रचयिता के नाम आज आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे, बताए जाएंगे। तो शुरू करते हैं। रानी केतकी की कहानी को ईसा अल्लाह खान ने लिखा है। इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी। श्रृंगार रस मंडन विट्ठलनाथ। कलम का सिपाही अमृत राय, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट ये। दक्षिण भारत की एक झलक विनय मोहन शर्मा। साहित्यावलोकन विनय मोहन शर्मा। भूतनाथ विनय मोहन शर्मा। कुछ बिखरे पन्ने पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। कुछ बिखरे पन्ने पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पंचपात्र पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। झलमेला प्रबंध परिजात मकरंद बिंदु तीर्थ सलील पद्मवन, ये सब पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने लिखा है। चिंतामणि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको लिखा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। और रस मीमांसा बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल। कर्मभूमि प्रेमचंद्र। गबन प्रेमचंद्र। और सेवा सदन भी प्रेमचंद्र ने लिखा है। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद। तितली जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद। एक घूंट जयशंकर प्रसाद। आकाशदीप बहुत इम्पोर्टेंट है, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद। अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद। कंकाल जयशंकर प्रसाद। और जन्मेजय का नाग यज्ञ जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की जितनी भी रचनाएं हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए। एक बार फिर दोहराते हैं। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद। तितली ध्रुव स्वामिनी। पुरस्कार एक घूंट। आकाशदीप। अजातशत्रु कंकाल। और जन्मेजय का नाग यज्ञ। इंद्रजाल करुणालय प्रतिध्वनि राजश्री कानन कुसुम सज्जन, ये सब जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। ये ऊपर वाली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नीचे वाली थोड़ा कम है, फिर आप एक बार इनको देख लीजिए। आगे है मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय। हिंदी साहित्य विमर्श ठलुआ क्लब प्रबंध प्रभाकर नर से नारायण, ये सब बाबू गुलाब राय ने लिखा है। आगे आ जाइए। हरिभाऊ उपाध्याय बाबू के आश्रम में और पुण्य संस्मरण, ये सब उन्होंने लिखा है। हरिभाऊ उपाध्याय। ये शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इम्पोर्टेंट है। भारतीय शिक्षा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साहित्य शिक्षा और संस्कृति गांधी जी की देन। आत्मकथा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इन्होंने लिखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। बाण भट्ट की आत्मकथा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा। इसे जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। अनाम दास का पोथा और कुटज, ये सब हजारी प्रसाद जी की जो है रचनाएं हैं। सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय बहुत इम्पोर्टेंट है। खून की छींटे भगवत शरण उपाध्याय बहुत इम्पोर्टेंट है। ठूठा आम, ये भी भगवत शरण उपाध्याय जी की है रचना है। और इसके बाद जो है अन्य रचना जैसे कि मंदिर और भगवान, विश्व को एशिया की देन, विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, मंदिर और सदन, इंडिया इन कालिदास, ये सब भगवत शरण उपाध्याय जी की रचनाएं हैं। इन्हें आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे है अतीत के चलचित्र बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। महादेवी वर्मा। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा। तुलसीदास सूर्यदास त्रिपाठी निराला बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अति, इसको मैं स्टार मार दे रहा हूँ। इसका मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसको याद रख लीजिए। तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो रचना है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, इसलिए इसे बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए। रामधारी सिंह दिनकर जी की बहुत जो है रचना इम्पोर्टेंट है, जैसे कि संस्कृत के 4 अध्याय। अर्धनारीश्वर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। परशुराम की प्रतीक्षा
उजली आग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रेती के फूल, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वट पीपल, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राष्ट्र भाषा और राष्ट्रीय एकता, अशोक के फूल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रसवंती, अर्धनारीश्वर, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मिट्टी की ओर, और ये सब जो है हरिवंश, मतलब वो उसके रामधारी सिंह जी की जो है रचना है, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। हरिवंश राय बच्चन की जो है रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर जो ये कविता है इन्होंने ही मतलब रचना किया। जयप्रकाश भारती जी की कुछ रचना है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हम हिमालय की पुकार, अथाह सागर, अनंत प्रकाश, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो चांद पर चलें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बर्फ़ की गुड़िया, दुनिया रंग बिरंगी, उनका बचपन यूं बीता, अनंत प्रकाश, ये सब जयप्रकाश जी की रचनाएं हैं। धर्मवीर भारती आ जाइए, इनकी भी रचना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि गुनाहों का देवता, अंधा युग, सूरज का सातवां घोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, और गुनाहों का देवता, अंधा युग सब मतलब इम्पोर्टेंट है। नदी प्यासी थी, कहानी अनकही, कहनी अनकही, कहनी अनकहनी, ये जो है उन्हीं की मतलब रचना है, इसको भी आप याद रखिएगा। डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा, इम्रक नैनी, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गेहूँ गुलाब, ये भी इम्पोर्टेंट है। राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। माटी की मूर्तें, पैरों में पंख बांधकर, पतितों के देश में, ये सब राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचनाएं हैं, इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आगे है सच्चिदानंद हीरानंद वसायन अज्ञे जी की रचना, शेखर एक जीवनी और आत्मने पद, ये सब उन्हीं की देन है। मोहन राकेश की रचना है लहरों के राजहंस और आषाढ़ का एक दिन। इला चंद्र जोशी सन्यासी, इन्होंने लिखा है। राहुल साकृत्यायन जी की रचनाएं हैं मेरी यूरोप यात्रा पर और किन्नड़ देश में, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। जैनैन जी ने त्यागपत्र लिखा है, और नामवर सिंह कविता के नए प्रतिमान, श्री निवास दास परीक्षा गुरु, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। इला चंद्र जोशी जहाज का पंछी, परमेश्वर नाथ रेणु मैला आंचल, विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा, इम्पोर्टेंट है ये भी। जगदीश चंद्र माथुर भोर का तारा, इन्होंने लिखा है। और श्याम सुंदर दास भाषा विज्ञान साहित्यालोचन रूपक रहस्य, इम्पोर्टेंट है, इन्हें याद कर लीजिए। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, और प्रायश्चित भगवती चरण वर्मा ने लिखा है। गिरती दीवारें उपेंद्र नाथ अस्क ने लिखा है। तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र जी ने लिखा है। जंगल के बीच श्री राम शर्मा जी ने लिखा है। चतुर चंचला गोपाल राम मरी ने लिखा है। दीपदान राम कुमार वर्मा जी ने लिखा है। तो ये थी कुछ रचनाएं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं सभी परीक्षाओं के लिए, अतः आप लोग इन्हें जो है अच्छे से नोट्स में लिख करके याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।